सभी को हरीश की ओर से नमस्कार। आज मन में विचार आया कि जो ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में कि ऑक्सीजन की कमी चारों ओर हो रही है, उसके बारे में आप लोगों से विचार विमर्श किया जाए। तो दोस्तों, जहाँ पे ऑक्सीजन कमी की बात चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हमारे साइकोलॉजी जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ध्यान देना शुरू कर देती है। अच्छी चीज़ के बारे में सोचोगे तो जो सांसों की लय है उसमें एक रूपता आएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेंगे आप अंदर। ठीक है, और जब आपके सामने कुछ नेगेटिव चीज़ आएगी तो आप ऑक्सीजन कम खींच पाते हैं, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सीधी से अगर बात करें कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो जब सांसें हमारी बहुत तेज़ चलेंगी तो हम आमदनी तो कम कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो पहला जो मंत्र है वो यह है कि घबराएं नहीं, धैर्य बना के रखें। और ऑक्सीजन की कमी आपको लगती भी है तो आप प्राणायाम करें, आराम से सांस को खींचें। और साथ में से इसके अलावा ये चीज़ भी नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो बहुत ईजी हैं। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, बड़ के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। ये भी नहीं कर सकते तो देसी गाय के शुद्ध घी का दिया 10 ग्राम भी अगर जलाते हैं तो 1 टन उससे ऑक्सीजन पैदा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो सकते तो पीपल के पत्ते ले आएं, उनका आप काढ़ा बना लें। 8 से 10 पत्तों को तोड़ के उसका काढ़ा बना के आप पिएं। इससे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मेन बात है, घबराएं नहीं, डर ना पैदा करें, बार बार ऑक्सीजन ना चेक करें, क्योंकि जब ऑक्सीजन चेक करेंगे तब आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी, जिसके कारण आपकी जो सांसें हैं वो आप तेज़ लेना शुरू कर देंगे। जब सांसों की गति तेज़ होगी लेने और छोड़ने की, तो आपके अंदर स्वाभाविक है कि परेशानी बढ़ेगी। तो कभी भी आप ट्राई करके देख सकते हैं ये चीज़, तो कि भाई कोई व्यक्ति अगर सो रहा है और उसकी आप ऑक्सीजन चेक करते हैं और एक व्यक्ति को कहते हैं भाई तेरे को खांसी जुकाम हो गया है, कहीं बीमारी तो नहीं हो गई है, चल तेरा ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। चेक कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन उसका उस समय कम होगा बजाय उसके कि जब वो सो रहा था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप प्राणायाम करें, आराम से सांस को खींचें, आराम से छोड़ें। अलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया की जा सकती है, दिन में आप 2 से 3 बार करें और 10-10 मिनट करें। एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा वैदिक मंत्र है, जो गायत्री मंत्र, ये भारतीय मंत्रों का, भारतीय संस्कृति का प्राण है। ठीक है, गायत्री मंत्र सभी को आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ यह है कि हम जो हैं, हम उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस गुरु का ध्यान करते हैं जो प्राण स्वरूप है। अब जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर प्राण कम हो रहे हैं। गायत्री मंत्र आपके अंदर प्राण की ऊर्जा बढ़ाता है। उसके बाद उसका अर्थ आता है दुखनाशक, दुखों को ख़त्म करने वाला, सुखों को बढ़ाने वाला, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पापों को हरने वाला है और देव स्वरूप है जो देता है। उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं। जो प्राण की हम बात कर रहे हैं उसको हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद भी गायत्री मंत्र यह कहता है कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सन्मार्ग मतलब जो सही रास्ता है। अब जब भी लोग घबरा रहे हैं, घबराहट में हमेशा याद रखिए कि डिसीजन हमेशा गलत ही लिए जाते हैं। तो गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देता है कि आप गलत निर्णय ना लें। इसके अलावा भी आप देसी गाय का जो गोबर की पाथी बनी होती है, जिसको उपला भी बोलते हैं, वो आप रोज़ घर के अंदर जलाएं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा कपूर डाल दें, गुड़, तिल, चावल। इसका अगर आप धुनी, जिसको धुआं भी कहते हैं, करेंगे तो भी इससे ऑक्सीजन बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। यज्ञ किया जाता है, यज्ञ तो मैं रोज़ ही करता हूँ। तो देखिए, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, सिर्फ आपका नहीं, आपके आसपास का भी। इसकी जो रेंज है गायत्री परिवार के अकॉर्डिंग मैंने जो सुना है 15 किलोमीटर तक रहती है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी की परेशानी कभी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी नहीं इन चीज़ों से जूझना पड़ेगा। और सबसे आखिर में मोटी मोटी बात मैं बता देता हूँ कि भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गुरु ने जितनी सांसें आपके अंदर लिखी हैं उतनी आप लेंगे ही लेंगे, ना उससे एक कम ना उससे एक ज़्यादा। तो कोई भी परेशानी हो रही है, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें। गुरु हैं तो गुरु के पास पहले जाएं, भगवान के पास तो बाद में जाएं, गुरु के पास पहले जाएं। गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर के पास जाएं, आप बैठे बैठे भी जो है गुरु का ध्यान करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, कंपन जिसको बोलते हैं शरीर में, अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये होती है सकारात्मक ऊर्जा। जब हमारे अंदर कंपन पैदा होता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है। ठीक है, भाई डर वाला कंपन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और जब हम नेगेटिव होते हैं हमारी ऊर्जा नीचे गिरती है। जब भी ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा आपकी ऊर्जा नीचे ही जाएगी। ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें, सब कुछ ठीक होगा। विश्वास रखें भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर और अपने ऊपर। तो घबराइए नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा कहीं नहीं ख़त्म हो रही है। ऑक्सीजन को पूरा खींचें और छोड़ें कार्बन डाइऑक्साइड को। कभी भी गायत्री मंत्र करेंगे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा खींची जाती है, सांसों की लय जो है लयबद्धता बन जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है बाहर से, अंदर से। तो उसमें क्या रहता है, हम ज़्यादा प्राण खींचते हैं, प्राणों को अंदर स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद जो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी कह लीजिए बीमारियाँ हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये पद्धति है सांस लेने की कि हमने प्राण खींचा, उसको शरीर के अंदर स्थापित किया, कण कण में स्थापित किया, और जो बीमारियां हैं, कलशय, जो दूषित सारी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी हमारे नाकों की सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है। और उसके बाद आप सांस रोकें कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो दूर चली गई हैं। तो मित्रों इन चीज़ों को करिए और भय से जो है छुटकारा आप पाइए। और जो आपके आसपास लोग परेशानी में हैं उनकी मदद करिए। किसी के बारे में बुरे विचार मत लाइए, चाहे दुश्मन भी है आप यही सोचिए कि उसका भी भला हो। दुश्मनी तो किसी से पाल के नहीं रखनी है। जब भी आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे आपकी सांस जो है आप लयबद्धता बनेगी, सांसों के थ्रू प्राण ज़्यादा अंदर जाएंगे। और जब भी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, किसी के बारे में द्वेष भावना उत्पन्न होगी, आपकी सांसों की गति तेज हो जाएगी। आप करके देख लीजिएगा कभी भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आप सभी लोगों के बहुत काम आएगी और इससे आपका सभी का मानसिक और जो शारीरिक चिंतन है उसमें सुधार आएगा। धन्यवाद दोस्तों।